अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। सीएसएस और पीएमएस के एसए को कैसे क्रैक करना है, ये समझना बड़ा ज़रूरी होता है। और ये समझने के लिए एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है वो ये है कि हम पास्ट पेपर के किसी टॉपिक को अंडरस्टैंड करें, ताकि हमें ये समझ आ सके कि एग्ज़ामिनर क्या पूछना चाह रहा है, उस टॉपिक को डिकोड क्या करना था, कैसे करना था, और उसका बेस्ट जो सोल्यूशन है वो क्या था। अब ये हमारे पास एक सीएसएस 2026 का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है यूथ बल्ज, अ डेमोग्राफिक डिविडेंड और अ डेमोग्राफिक बूम। हम इस टॉपिक को डिकोड करते हैं। माई सेल्फ अंसर महमूद, आई एम सी एस एस 2024 क्वालिफायर विद 84th पोजीशन अक्रॉस पाकिस्तान एंड आई एम अ 6 टाइम्स ऐसे क्वालिफायर। मेरे 6 ऐसे पास हैं और आज तक मेरा कोई ऐसे फेल नहीं हुआ। और ऐसे में जो मेरा स्कोर है वो 41, 48, 45 एंड 60 है। सो उसके अलावा 2 टेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास हैं जिनका रिज़ल्ट नहीं आता, बस पासिंग का स्टेटस आता है। ठीक है। अब इन 6 एसेस पास करने में जो एक ख़ास किस्म का मेथड है वो क्या है, हम उसको इस टॉपिक पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब ये टॉपिक है, इसमें सबसे पहली चीज़ जो फर्स्ट स्टेज होती है वो ये होती है कि हम अंडरस्टैंड करें कि इसमें एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। हम इसको एग्जामिनर की इंटेंट बोलते हैं कि हम उसको डिकोड करते हैं। देखिए इस टॉपिक में है क्या कि यूथ बल्ज, उसके बाद ये सेमी कॉलन का साइन है, फिर पूछा हुआ डेमोग्राफिक डिविडेंड और अ डेमोग्राफिक बॉम। सेमी कॉलन का साइन बेसिकली लिंक करता है ये आगे वाली चीज़ को इस पीछे वाली चीज़ के साथ, कि ये प्राइमरी चीज़ है, इसको आपने स्पेसिफिक करके इस कंटेक्स्ट में और इस कंटेक्स्ट में आपने डिस्कस करना है। आपने यूथ बल्ज के ऊपर बहुत बात नहीं करनी है कि यूथ बल्ज क्या होता है, क्या फ़ीचर्स होते हैं, कैसे यूथ बल्ज बनता है या एनीथिंग। इस पे बहुत डेप्थ में बात नहीं करनी है आपने। इसमें प्रिसाइजली हम बात करेंगे और जो मेन जो हमारा मुद्दा होगा डिस्कस करने के लिए वो है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है या डेमोग्राफिक बूम है। ठीक है। तो अब हम इसमें एग्जामिनर ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि भाई यूथ बल्ज जो है वो आप क्या समझते हैं कि क्या ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है या डेमोग्राफिक बूम है। तो अब आपने इसमें स्टांस लेना है। ये बेसिकली एक आर्गूमेंटेटिव ऐसे है और इसमें आपने स्टांस लेना है कि आप क्या समझते हैं कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है या रिस्क की वजह से डेमोग्राफिक बूम है। अब इसमें हम आगे बात करते हैं कि स्टांस लेंगे कैसे। कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमेशा आपको ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जाना चाहिए। देखिए यूथ बल्ज इन इटसेल्फ एक पॉजिटिव चीज़ ही है कि यंग लोग हैं, यंग वर्किंग पॉपुलेशन है, लेकिन क्या वो डिविडेंड बनेगी या डेमोग्राफिक बूम बनेगी वो पॉलिसीज़ के ऊपर ज़ाहिर डिटरमाइन करता है, डिपेंड करता है। अगर फेलियर ऑफ पॉलिसीज़ होगा तो वो इसी यूथ बल्ज को विच इज़ इन इटसेल्फ अ पॉजिटिव थिंग, उसको वो डेमोग्राफिक बूम बना सकते हैं। तो हमारा स्टांस क्या होगा, हम देखेंगे कि यूथ बल्ज एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है। हाउ यूथ बल्ज इज़ अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये हमारा मेन आर्गूमेंट्स इसके अंदर आएंगे, ये प्राइमरी हेडिंग होगी और उसमें हम बताएंगे कि यूथ बल्ज से कौन कौन से पॉजिटिव डिविडेंड्स होते हैं, आगे देखते हैं हम। अगर आप ऐसे राइटिंग सीखना चाह रहे हैं तो ये हमारा एक कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क है जिसमें हम सबसे पहले तो हम बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत डिटेल में विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। और उसके अलावा स्ट्रक्चर के साथ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है जहाँ पे आपको जब कोई इशू हो वहाँ पे पर्सनली मैं आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन आपकी क्लियर होती जाए। और फिर अपने जो पर्सनल नोट्स डिफरेंट थीम्स के ऊपर कम्प्रीहेंसिवली बनाए हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स की जो समरीज़ हैं, फॉर एग्जांपल गवर्निंग द अनगवर्नेबल है, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान है, वाई नेशंस फेल है, हाउ डेमोक्रेसीज डाई है, इस तरह की बुक्स की समरीज़ आपके साथ मिलती हैं। आप उन आर्गूमेंट्स को यूटिलाइज़ करते हैं अपने। तो ये बेसिकली मेरे अपने 6 एसेस पास हैं। मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा। आप लोगों का ऐसे फ्राम दी स्टार्ट टू दी एक्सपर्टीज़ लेवल इंशाल्लाह प्रोग्रेस हम लेके जाएंगे। तो अगर आप इसमें एनरोल करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और आप इसमें एनरोल करवा सकते हैं। इसमें हमारा लिमिटेड टाइम के लिए एक अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है। हम आगे मूव करते हैं कि इसमें नेक्स्ट स्टेप होगा वो ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। हमने स्टांस ले लिया कि यूथ बल्ज जो है वो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन कैसे। तो अब इसमें हम प्रूव करेंगे। तो इसमें जो हमारे आर्गूमेंट्स होंगे वो फॉर एग्जांपल एक आर्गूमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, तो हम इसको देख लेते हैं कि एन एक्सपेंडिंग वर्किंग एज पॉपुलेशन, उससे क्या होता है कि इंक्रीजेज द ओवरऑल लेबर सप्लाई, देयर बाय रेजिंग नेशनल प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक आउटपुट। इसके अलावा अ लोअर डिपेंडेंसी रेशो इनेबल्स हाउस होल्ड्स टू सेव मोर विच इन्हांसेस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। अ स्किल्ड एंड एजुकेटेड यूथ पॉपुलेशन फोस्टर्स इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये वो चीज़ें हैं यूथ बल्ज में यंग पॉपुलेशन
जिन चीज़ों में फ़ायदा देती है, जिन चीज़ों में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करती है, जिसकी वजह से यूथ बल जो है वो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड बन जाता है। इस तरह की आपने मज़ीद एग्जांपल्स, मज़ीद आर्गूमेंट्स लेने होते हैं। आप उसमें डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात कर सकते हैं, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में जो उनका रोल होता है उस पर बात कर सकते हैं। उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म है, उसमें बात कर सकते हैं, एंड सो ऑन। सो इसमें आपने ब्रेनस्टॉर्म करके अच्छे अच्छे आर्गूमेंट्स लिखने हैं जो बेनिफिट्स होते हैं यूथ बल्ज की वजह से, वो आर्गूमेंट्स आएंगे। जैसे ओवरऑल लेबर सप्लाई अच्छी होती है, जिससे नेशनल प्रोडक्टिविटी और इनकम आउटपुट जो है वो बढ़ जाता है, इस तरह से। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने काउंटर आर्गूमेंट, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होते हैं कि हम थीसिस लिखें, एंटी थीसिस लिखें, फिर सिंथेसिस बनाएं या क्या करें ना। इसमें आप सीखेंगे हमारे कोर्स के अंदर, कब मैंने इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप इसको स्ट्रेटजिकली काउंटर साइड को डील करें। वो कैसे कि आप काउंटर साइड को, काउंटर आर्गूमेंट को कैसे डील करेंगे, इस तरह से कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स दैट कैन टर्न यूथ बल्ज इनटू अ डेमोग्राफिक बूम। हमने बताया कि है तो वो डिविडेंड, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी मदद से अगर ख्याल ना किया गया तो वो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बजाय वो एक डेमोग्राफिक बूम बन जाएगा। ठीक है, तो अब वो रिस्क फैक्टर यानी कि हम चैलेंजेस की फॉर्म में हम इसकी बात करते हैं और उसके बाद हम वे फॉरवर्ड दे देंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे रिस्क फैक्टर कौन से हैं जी? परसिस्टेंट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन जनरेट फ्रस्ट्रेशन, सोशल अनरेस्ट एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सिमिलरली है अ मिसमैच बिटवीन एजुकेशन and market requirements reduce employability and weaken economic productivity. Weak governance, corruption and policy inconsistency limit the economy's capacity to absorb and empower young people. यानी कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी, अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, अगर यूथ पॉपुलेशन की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं होगी या पॉलिटिकल एलिनेशन होगी, तो फिर ये यूथ जो पॉपुलेशन है ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकती है, जो कि कंट्री के लिए एक नुकसानदेह चीज़ होगी, हार्मफुल चीज़ होगी। तो वो आपने बताने हैं, इसके ऊपर आपके आर्गूमेंट्स आ जाएंगे और उसके बाद आपने वे फॉरवर्ड दे देना है कि वे फॉरवर्ड के लिए गवर्नमेंट्स को क्या करना चाहिए कि जी गवर्नमेंट्स को बिज़नेस एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि यूथ की जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो बढ़े और यूथ प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सके। गवर्नमेंट्स को क्या करना चाहिए? टेक्निकल स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो जो बिज़नेस और इनोवेशन की तरफ जा सके। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट को जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है यंग लोगों की, उसको इनकरेज करना चाहिए। ठीक, इस तरह से आपके वे फॉरवर्ड्स हो जाएंगे। यानी कि मेन जो आपका ये टॉपिक आप लोगों ने अटैम्प्ट करना था वो इस तरह से करना था कि हाउ यूथ बल्ज इज़ आ डेमोग्राफिक डिविडेंड। नीचे आपके आर्गूमेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद आपने बताना है कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स दैट कैन टर्न यूथ बल्ज इनटू अ डेमोग्राफिक बूम। इसके अंदर आपके आर्गूमेंट्स आ जाएंगे, फिर वे फॉरवर्ड बताना है। ठीक है, अब इसमें कितने आर्गूमेंट्स होने चाहिए ये आप लोगों का क्वेश्चन ज़ाहिर होगा, तो उसके लिए आप इधर कमेंट में मेंशन करें कि आप लोगों ने कितने कितने आर्गूमेंट्स लिखे हैं, तो फिर हम उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी डिस्कशन करेंगे। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दैट comprehensive essay mentorship program जिसमें सब कुछ है, तो you can drop us a message at the given number. Stay blessed. We'll see you in the next video.